जाहिर है जब प्यार मिलता है तो कहीं कहीं झाड़ भी मिलती है और सबके घर की एक ही कहानी होती है। और यहाँ खास तौर पे ईद पे जब घर में पैनिक मचा होता है ना, तो ये सब तो होता है। अब शायद बचपन में सही या इस उम्र में सही, अम्मी से किस बात पे डांट पिटती है, खास तौर पे बकरा ईद पे? अमर? मुझे तो सबसे ज्यादा उस चीज पे वो जो कलेजी बनती है, तो वो कहते हैं वो खाना जरूरी होता है, वो सुन्नत होती है। तो मेरे से कुर्बानी का गोश्त नहीं खाया जाता, तो मुझे सबसे पहली डांट तो उस चीज पे पड़ती है। इस बात पे डांट पिटती है जी। जनान, मेरी अम्मी के साथ बहुत दोस्ती है। हाँ, तो जो डांट कभी भी नहीं पड़ी? बचपन में पड़ती किस थी बात कभी पे? अलग जल्दी तैयार हो, मुझे इतने सारे काम करने हैं, ये भी करना है वो भी करना है, तो वो तैयार नहीं हो रहे, ये होता था। लेकिन अब तो बड़ी दोस्ती है। अब दोस्ती, अब कोई मसला नहीं है। हाँ भाई अरीबा? मुझे भी तैयारी पे पड़ती है ना कि कपड़े जल्दी चेंज कर लो, मेहमान आएंगे वो कहेंगे हम इनके घर आए, ये लोग तो तैयार ही नहीं है, खुद तो तैयार नहीं है। तो इस बात पे बहुत डांट पड़ती है। अक्सर वो ये करती हैं कि अगर मैं सुबह नहीं उठती ना, मैं कहती हूँ रात को लेट सोई थी, चांद रात थी, तो वो आके दरवाजे खोलना और जोर जोर से चीजें रखना मेरे रूम में कि मैं उठ जाऊँ, कुछ रखना साइड पे ताकि ये उठे। हर अम्मी की तरीकेकार होते हैं। आयशा? लेट उठने पे डांट पड़ती है अभी आज तक, और इस पे कि तुम अपना ख्याल नहीं करती हो। अब उनको कौन बताए कि मुझसे ज्यादा कौन अपना ख्याल करता है। तुम अपना ख्याल नहीं करती हो, तुम ये चीजें नहीं खा रही हो, तुम वो खाओ, तुम ये खाओ, ये करो। मैं कहती हूँ उनके हिसाब में हमारी डाइट जो है ना, दैट इज नॉट गुड। मैंने अम्मियों के हिसाब में इवेंचुअली मैंने उनको कहा, खुदा के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे प्लीज मुझे फॉलो करना शुरू कर दे। देखे मैं क्या कर रही हूँ। अब उन्होंने मुझे 3 महीने पहले फॉलो करना शुरू किया और डांट कम हो गई? हाँ अच्छा ठीक है, डांट हो गया। कोमल? मेरा भी यही हाल है, हमेशा तैयार होने पे। और बचपन से मेरा ये हाल है कि मैं जब बहुत छोटी सी थी, मुझे बैरली बोलना भी आता था, तब से मेरी जिद थी कपड़ों की कि बस ये पहनना है तो यही पहनना है। और वो अभी तक है, वो ड्रामों में भी चल रही है, हर जगह पे यही फड्डे चल रहे होते हैं कि कोमल आती है और ये कपड़ों से अपने बड़े मसले होते हैं। तो वो बचपन से चली आ रही है। वो बचपन से एक इशू है जो मुझे पता है कि मेरा है ये इशू, कपड़ों का इशू मसला है। बहुत ही पर्टिकुलर मुझे कपड़े चाहिए होते हैं, मैं उसके बारे में बहुत फिनिकी हूँ, उस पे होते हैं। और फिर बहन से भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कपड़ों के ऊपर, क्योंकि जो मेरे पास होता है वो मेरी बहन को पहनना होता है हमेशा। अब मैं ये सवाल तुमसे पूछूंगी तो रोना नहीं? नहीं हाँ, लेकिन ऑब्वियसली जब अम्मी होंगी तब तो डांट पिटती होगी ना। हाँ, मुझे पता है ना, तो वो इसलिए ने कहा। हाँ, वो एक सैड पार्ट है, लेकिन इतना लाइफ में आपको मूव ऑन करना पड़ता है। और आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज वेरी फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड पीपल। मेरी मामा, वैसे कहते हैं कि माँ की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती, विच इज़ ट्रू, आई एग्री। लेकिन मेरी फैमिली में मेरी चाचीज़, मेरी मामीज़, मेरी सबसे बढ़ के माई मदर इन लॉ, शी इज़ मोर देन अ मदर टू मी नाउ। मतलब उनके होते हुए, उनके पास होते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने अपनी माँ खो दी है। इट्स स्टिल लाइक आई हैव अनदर वन जस्ट लाइक हर। सो दैट्स दैट। चलो, मदर इन लॉ से तो डांट पिटती होगी कि नहीं? उनसे अच्छा, मुझे एक्चुअली कभी तैयार होने पे तो डांट नहीं पड़ी, क्योंकि वो मेरी खुद की एक एक्साइटमेंट होती है बचपन से कि मुझे सबसे पहले तैयार होना होता है। हाँ, एक चीज़ है जिससे मुझे बचपन से डांट पड़ती है, वो ये जैसे कोई मेहमान आ जाए घर पर ना, थोड़ी सी गहमा गहमी हो, आई काइंड ऑफ लूज माई एपेटाइट। फिर मुझे सारा दिन कुछ खाने का दिल ही नहीं करता एक्साइटमेंट में। तो फिर मैं सुबह से जो तैयार बड़ी होने में मेहमान नवाज लड़की है भाई। हाँ, आई एक्चुअली रादर सर्व पीपल। शुगर लगा रही हूँ, हंसी मजाक हो रहा है, खाना भूल जाती हूँ रात तक, जब तक कि सब चले नहीं जाएं एंड आई एम ऑल टू माई सेल्फ, देन प्रॉब्ली आई ईट समथिंग। तो सारा दिन खाती नहीं, इस बात पे पड़ती है डांट। ग्रेट यार, देखो जरा क्या क्या कहानियां इनकी सुनने में आती है। इस वक्त मुझे मौका मिलता है सही वाली बातें निकलवाने का, और ईद के ईद जो है पता चल जाता है कि अंदर की बात क्या है।